नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे झारखंड मुख्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रों में कैसे मनाया गया गणतंत्र दिवस। आगे देखेंगे कैसे अवैध कोयला लदा 5 हाइवा जब्त होने के साथ ही 3 तस्कर हुए गिरफ्तार। इसी के साथ जानेंगे मैनपुरी में किसने अखिलेश पर पलटवार करते हुए दिया बड़ा बयान। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। चौपारण प्रखंड मुख्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रों के कॉलेज, स्कूलों तथा राजनीतिक सामाजिक संस्थानों में 74वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। देश के महापुरुषों, शहीदों, वीरों को याद किया गया। मुख्यालय में प्रमुख थाना परिसर में थाना प्रभारी शंभू नंद ईश्वर, विधायक आवास पर कांग्रेस अध्यक्ष विकास यादव, भाजपा कार्यालय में अध्यक्ष मुकेश सिन्हा, सीएचसी में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर भुवनेश्वर गोप व अन्य लोगों के मौजूदगी में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बालूमाथ पुलिस द्वारा छापेमारी कर 5 अवैध कोयला लदा हाइवा को जब्त करते हुए 3 तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पूरे मामले की जानकारी एसडीपीओ अजीत कुमार ने प्रेस वार्ता करके दी। पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध कोयला लदे कुछ हाइवा बालूमाथ की तरफ आ रहे हैं। उक्त सूचना सत्यापन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बालूमाथ के नेतृत्व में 2 टीम का गठन किया गया। दोनों टीम का नेतृत्व, एक टीम का नेतृत्व पुलिस निरीक्षक एवं दूसरी टीम का नेतृत्व थाना प्रभारी कर रहे थे। दोनों टीमों द्वारा 2 अलग अलग स्थान पर छापामारी की गई। छापामारी क्रम में एक जगह से 3 हाइवा एवं एक जगह से 2 हाइवा जिसमें अवैध कोयला लदा हुआ था को जब्त किया गया। इस प्रकार कुल 5 हाइवा जब्त किया गया एवं लगभग 100 टन अवैध कोयला जब्त कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। 2 प्राथमिकी दर्ज हुई है 22-23 एवं 23-23। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम है चितरंजन कुमार, जगन्नाथ कुमार यादव एवं नीरज कुमार महतो। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिए बयान पर कि ये बीजेपी के लोगों के बीच कोई भी युवा अच्छे कपड़े पहनकर मत पहुंच जाना, ये बीजेपी के लोग हैं, कपड़े भी उतार लेंगे। भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों को लूटने का काम कर रही है। इस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2017 में अखिलेश यादव के तब उनके कार्यकाल में जमीनों पर कब्जा हो रहा था। लोग पर्यटन के लिए उत्तर प्रदेश में नहीं आते थे। भारत सरकार द्वारा अपनाई जा रही जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है। के नौजवानों को रोजी रोटी के अवसर मिलेंगे तो ये उत्तर प्रदेश आगे यदि बढ़ेगा तो हम सबकी जिम्मेदारी है, कोई भी राजनीतिक दल हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश जीत सब समृद्धि दे तो प्रदेश के मुखिया को धन्यवाद ज्ञापित करें। मैं समझता हूँ, ये भी मैं जानता हूँ कि किसी भी विपक्ष का नैतिक कर्तव्य है कि अगर कोई सरकार अच्छे काम कर रही है वहाँ उनको धन्यवाद दें। जहाँ कोई उनको गलतियाँ त्रुटियाँ लगती हैं तो उस पर अपने सुझाव देने का काम करें। यह स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराएं और संवैधानिक दायित्व है। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता यूनिस खान की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में ब्लॉक प्रमुख की गाड़ी पर हुआ हमला। झंडारोहण कार्यक्रम में शामिल होने जाते समय हुआ हमला। हमले में क्षेत्र पंचायत सदस्य को आई चोटें। हमले में बाल बचे ब्लॉक प्रमुख। जिला पंचायत सदस्य समेत गुर्गों पर लगाया हमले का आरोप। वहीं पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत की है और पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हम ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अशफाक अहमद के ड्राइवर हैं। वहाँ से निकले बरसंडा के लिए कार्यक्रम में। बरसंडा जाते समय रामपुर बजहा नहर जैसे क्रॉस किए, उधर आरिफ नेता जिला पंचायत सदस्य उसने अपनी गाड़ी से हमको साइड में, मैं गाड़ी अपनी साइड कर लिया। उसकी दूसरी गाड़ी सफारी हमारे जस्ट सामने लाए। उसके बाद प्रमुख जी को गाली गुप्ता देने लगे, से आज मार दूंगा। मैंने उनका दरवाज़ा नहीं, अपने जितना कोशिश में दरवाज़ा लॉक कर दिया। उसके बाद मेरे साइड आए। मैं बोले भाई साहब गाली क्यों दे रहे हो, क्यों मार रहे हो, क्या गलती है। उसके बाद थोड़ा सकावट आया, उसमें ऑटोमेटिक बटन थी, कांच नीचे चला गया। उसमें से एक आदमी हाथ डाल के मेरा दरवाज़ा खोल दिया। फिर दूर खींचे तो हमारी अंगुली से हमने बटन उठा दिया, कांच लॉक हो गया। फिंगर से मैंने गाड़ी लॉक कर दिया। उसके बाद हमको बोल रहे हैं कि तुम गाड़ी खोल दो, मैं तुझे नहीं मारूंगा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
प्रतापगढ़ में वरिष्ठ पत्रकार और बीजेपी नेता उमेश पांडे के बेटे की हत्या का मामला, परिजनों ने शव को अंतिम संस्कार कर देने से कर दिया था मना। 2 दिन से शव रखकर पीड़ित परिवार अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने, गैंगस्टर लगाने और गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। शव का नहीं कर रहे थे अंतिम संस्कार। सीएम योगी ने बीजेपी के नेता के पुत्र की हत्या के मामले का संज्ञान लिया है। जल्द ही बीजेपी नेता के यहां आ सकते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सीएम योगी ने अपराधियों पर जिला प्रशासन को सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। एडिशनल एसपी और एसडीएम ने परिजनों को अपराधियों की अवैध संपत्ति पर कार्यवाही करने की बात कही है। वहीं डीएम की तरफ से बीजेपी नेता को शस्त्र लाइसेंस देने का एसडीएम ने भरोसा दिलाया है। मृतक के परिजनों को एडिशनल एसपी रोहित मिश्रा ने गनर देने की बात कही है। अपराधियों की अवैध संपत्ति पर एसडीएम कुंडा सतीश त्रिपाठी ने बुलडोजर चलाने की बात भी कही है। वहीं 3 अपराधियों के पकड़े जाने की पुष्टि की गई है और 2 दिन के अंदर ही सभी अपराधियों को पकड़ने की बात कही है। विशाल पांडे की हत्या हुई, उसमें पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है और उसमें अभी तक आपकी क्या प्रगति रिपोर्ट है उसको बताइए। दिनांक 25 जनवरी को ये हत्या की घटना हुई थी, जिसमें इनके द्वारा प्रार्थना पत्र हत्या का आरोप लगाते हुए दिया गया था। इस पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और 2 डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम कराया गया। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा और फील्ड यूनिट की टीम के द्वारा किया गया है। इसमें नामित 3 अभियुक्त प्राप्त साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो 302 है, 147 है, 148 है, 427 है और 279 है, 279 आईपीसी की धाराओं में गिरफ्तारी की गई। अभी विवेचना प्रचलित है। जहाँ तक बात है परिवार की सुरक्षा की, तो इसमें इनको उमेश पांडे जी, जिनके पुत्र के ये दुखद घटना हुई है, उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त गैंगस्टर लगाने की मांग आप लोगों के द्वारा की जा रही है। इसमें नियमानुसार गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, जो कि दिसंबर 2021 में नए नियम आए हैं। उस नियम के तहत ही हम गैंगस्टर की कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। जो आरोपित गिरफ्तार है उनका नाम बता सकते हैं? हाँ, उनके नाम अलग अलग हैं, 3 हैं। इसमें एक तो पवन सिंह है, पवन कुमार सिंह, दूसरे हैं रण बहादुर सिंह और तीसरे हैं समर बहादुर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी होगी, क्या उसमें रिपोर्ट में क्या आया है? देखिए, कुछ चीज़ें हमारी विवेचना का पार्ट है, उसको स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना विधिक रूप से अनुचित होगा। प्रथम दृष्टया क्या लगा आपको? प्रथम दृष्टया बॉडी में चोटें हैं। एक्सीडेंट तो है नहीं, ये हत्या ही? हमने आपको बताया ना जिन धाराओं में गिरफ्तारी की गई है। बाकी विवेचना हमारी प्रचलित है और भी जो साक्ष्य मिलेंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की। जो बचे आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक? अतिशीघ्र की जाएगी। और दूसरा, ये कुछ इनके ऊपर अवैध संपत्ति और तमाम सारे आरोप लग रहे हैं। गांव वालों का एक सुर में ये कहना है कि ये बहुत सारी जो है संपत्तियों पर कब्जा किए हुए हैं, नाले पर कब्जा किए हुए, इस पर प्रशासन कोई हाँ, इसमें अभी परिवार के एक व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र इस संबंध में दिया गया है और एसडीएम यहाँ के मौजूद हैं, स्थानीय एसडीएम साहब, उन्होंने इस तहरीर को, ज्ञापन को प्राप्त किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि नियमानुसार जाँच करा के बेदखली और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराएंगे। क्या और ये जो आरोपित है इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है? हाँ, उनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। उसके अनुसार भी अगर कोई कार्रवाई विधिक बनती है तो वो भी की जाएगी। और कुछ किसी जमीनों पर अवैध कब्जा करके अपनी रियासत खड़ी की हुई है। पूरा गांव एक स्वर में कह रहा है कि इन लोगों ने बहुत सारी अवैध जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, तो इन पर क्या कार्रवाई करेगा आपका प्रशासन? इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र ग्राम प्रधान ग्राम सभा रोड श्रीमती शीला देवी की ओर से प्राप्त हुआ है। इस पर तहसीलदार कुंडा को सक्षम अधिकारी नामित करते हुए यह निर्देशित किया गया है कि जांच करा लें। यदि ग्राम सभा की भूमि पर या कोई सुरक्षित भूमि पर उनके द्वारा कोई मार्केट या कोई अवैध मकान बनाया गया है तो उसे बेदखली की कार्यवाही निष्पादित करते हुए उसे हटवाएं। इनकी जितनी भी संपत्तियां हैं लगभग सब उसी प्रकार की हैं और गांव वालों का आक्रोश आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो ये कार्रवाई आप कितने समय में, कितनी जल्दी करवा पाएंगे? क्या है नियम आपके यहाँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 में बेदखली की कार्यवाही की जाती है। उसकी जो निर्धारित समय सीमा है, एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, लेकिन ये 30 दिन के अंदर प्रॉपर नोटिस सर्व कराते हुए पहले सर, ये तो अधिकतम समय हुआ 30 दिन। हम ये जानना चाहते हैं कि गांव वालों के आक्रोश को देखते हुए और जो पीड़ित परिवार है उसको देखते हुए आप इसको कितनी जल्दी में कराने का प्रयास करेंगे? सर, कोशिश जल्दी ही होगी कि 15 दिन के अंदर प्रॉपर जांच करा करके एक टीम गठित कर लें और उसके
बाद जो है बेदखली कार्रवाई। ठीक है सर। दूसरा सर, मान लीजिए पीड़ित परिवार ने अन्य जगहों पर घटना होती है तो 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो, सरकारी नौकरी दे दो, पीड़ित परिवार ऐसी किसी चीज़ की मांग नहीं करता। माँ बाप का एक लौता बच्चा था, एक भाई की पहले भी डेथ हो चुकी है, अब इनके कोई सहारा नहीं, तो प्रशासन अपनी तरफ से क्या इनको सहायता देगा? अभी मेरी बात संतोष पांडे जी से हुई है। पांडे जी ने कहा कि हमें कोई ऐसी मांग नहीं रखनी है। पीड़ित परिवार की कोई मांग नहीं है, लेकिन प्रशासन फिर भी यदि कोई प्रार्थना पत्र इस प्रकार का प्राप्त होगा तो उस पर आगे शासन को प्रेषित करके जो भी समुचित राशि होगी शासन अनुमन्य करेगा, वो दिया जाएगा। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। बलरामपुर बालिका इंटर कॉलेज बलरामपुर के प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ बसंत पंचमी व गणतंत्र दिवस का आयोजन हुआ। अध्यक्ष ब्रजेश सिंह, प्रबंधक आर.के. सिंह व कोषाध्यक्ष प्रद्युमन सिंह की मौजूदगी में कार्यक्रम की भव्यता और भी बढ़ गई। झंडारोहण से पूर्व अध्यक्ष व प्रबंधक ने मां सरस्वती के चित्र पर रोली, कुमकुम व माला पहनाया और इसके उपरांत छात्राओं ने सरस्वती वंदना कर बसंत पंचमी को मनाया। बलरामपुर बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य ने झंडारोहण करते हुए अतिथियों को झंडारोहण स्थल तक आगवानी की, जहां प्रबंधक, अध्यक्ष व अन्य अतिथियों की मौजूदगी में प्रधानाचार्य द्वारा झंडारोहण किया गया। राष्ट्रगान के उपरांत प्रवक्ता वंदना पांडे के दिशा निर्देश में स्काउट व एनसीसी छात्राओं ने सलामी परेड कर झंडे को सलामी दी। छात्राओं द्वारा संगीत अध्यापिका बबीता तिवारी के निर्देश में तैयार बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। अध्यक्ष ब्रजेश सिंह द्वारा अध्यापिकाओं व छात्राओं को जनपद में हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने हेतु मेडल व प्रमाण पत्र वितरित किया गया। प्रवक्ता अविनाश मिश्रा व मधुकर सिंह द्वारा गणतंत्र दिवस के बारे में छात्राओं को बताया गया। सबीहा सुल्ताना सहायक अध्यापिका की मौजूदगी में छात्राओं को मिष्ठान वितरण होने के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रधानाचार्य ने कार्यक्रम को सफल बनाने व आए हुए सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 टॉर्च मसाल रैली के आज नगर में प्रवेश करने पर झांसी तिराहे पर कलेक्टर संजय कुमार, समाजसेवी डॉक्टर सुकन मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर DR राहुल सहित खेल विभाग के अधिकारियों आदि ने आगवानी कर पुष्पहार से मशाल का स्वागत किया। इस दौरान खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभांकर का भी पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। आज थाना सिरसागंज एसओजी सिविल लाइन टीम द्वारा 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 3 चोरी के ट्रैक्टर, 1 स्कॉर्पियो, 1 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल एवं 1,52,000 रुपए नकद व 2 देसी तमंचा, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। कैसे पता लगा था और कैसे आप लोगों ने गिरफ्तार किया? देखिए, हमारे जनपद की जो एसओजी टीम है और एसएचओ सिरसागंज, इनकी टीम, यहाँ के जो सीओ हैं, सीओ सिरसागंज के निर्देशन में इन लोगों ने एक ट्रैक्टर चोर का एक बहुत ही बड़ा गैंग था जिसको इन लोगों ने वर्कआउट किया है। ये गैंग बेसिकली पिलख्तर जैत गांव है फरिया, वहाँ से ऑपरेट होता है, जिसमें हम लोगों ने वहाँ के 3 शातिर अभियुक्तों में से 1 को गिरफ्तार किया है। 2 अभी फरार हैं। जो अभी आपने देखा हुआ ये लालू है, लालू अरेस्टेड है। एक बबी और एक पुष्पेंद्र यादव, ये दोनों अभी फरार हैं। 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इस पूरे गैंग में से, 6 अभी फरार हैं। अभी दर्जन से ज़्यादा लोग इस पूरे गैंग में इन्वॉल्व हैं। ये बेसिकली जनपद फिरोज़ाबाद और इसके आसपास के जनपदों से ट्रैक्टर चोरी करते थे और इसको लेकर के यहाँ से काफ़ी दूर यानी अमरोहा या उधर से भी आगे जनपदों में इसको बेचते थे और उससे ये पैसा कमाते थे। सर, क्या इन लोगों से हम लोगों ने 3 ट्रैक्टर बरामद किए हैं, जिसमें से 1 ट्रैक्टर दोहली कला, 1 जसराना और 1 गिरौड़ से चोरी की गई थी। बाकी और भी कुछ घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दिया है। जो बाकी फरार अभियुक्त हैं उनको जब हम अरेस्ट करेंगे तो उनसे हम बरामद करेंगे। इन लोगों की पोजीशन से 3 ट्रैक्टर, 1 स्कॉर्पियो जिस गाड़ी को यूज़ करते थे, ट्रैक्टर चोरी करके जब ले जाते थे तो उससे रेकी करने में 1 बाइक और 1 स्कॉर्पियो कार यूज़ करते थे। ये दोनों गाड़ियाँ भी हम लोगों ने बरामद की हैं। तो इस प्रकार 3 ट्रैक्टर, 1 स्कॉर्पियो, 1 बाइक बरामद की गई है। 6 लोग अरेस्ट हुए हैं और 6 फरार हैं।
बाकी इसमें हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। सर कोई हथियार भी बरामद हुआ है क्या? इसमें से एक हथियार बरामद हुआ है और कुछ कैश भी बरामद हुए हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। महोबा में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट महोबा का मंडलायुक्त ने कम्युनिटी सेंटर में फीता काटकर शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए निवेशकों को प्रोत्साहन हेतु स्मृति चिन्ह भेंट किए गए, तो वहीं शासन के 750 करोड़ लक्ष्य के एवज में निवेशकों द्वारा 1700 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है। साथ ही एक निवेशक ने सनातन सिटी बनाने के नाम पर 2000 करोड़ का MOU साइन किया है। किस तरह का आयोजन था और कितने का? देखिए, इन्वेस्टर समिट थी महोबा जनपद की, बेहतरीन समिट हुई। हमारे कमिश्नर साहब, IG साहब मुख्य अतिथि के रूप में पधारे और DM साहब ने आश्वासन दिया कि जो भी प्रॉब्लम होगी सॉर्ट आउट करेंगे, सॉर्ट आउट कर रहे हैं। टूरिज्म में ख़ास तौर से उनकी विशेष रुचि है और टूरिज्म का हब बन सकता है खजुराहो के बाद महोबा, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस है, खजुराहो से लगा हुआ है, तो काफ़ी विदेशी पर्यटक यहाँ आ सकते हैं। उससे यहाँ का व्यापार बढ़ेगा। होटल उद्योग, रिसोर्ट और इनको ढाबा, इनको तो लाभ मिलेगा ही। साथ में लोकल जो परचेजिंग करेंगे उससे भी व्यापारियों को भारी लाभ मिलेगा। सर आपने कितने का है? मेरे 50 करोड़ का किया है। मेरा तो लगभग बन के तैयार है, 80% बन गया है। बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। और होटल इसलिए ज़रूरी है कि उद्योग आ रहे हैं, बाहर की कंपनियाँ आ रही हैं, उनको ठहरने के लिए भी तो जगह चाहिए, तो ठहरेंगे कहाँ? तो एक चित्रकूट, बांदा, इधर जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तो लोग ठहरने के लिए भी अच्छे होटल होना चाहिए, तभी बाहर का इन्वेस्टर आएगा। इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया, कितना लक्ष्य था और कितना इसमें आप लोगों ने प्राप्त किया? महोबा इन्वेस्टर समिट में लक्ष्य तो बहुत कम था, लेकिन जिस तरह से लोगों ने रुचि दिखाई है, लक्ष्य का कई गुना इन्वेस्ट होने की यहाँ संभावना है। लक्ष्य का 2 गुना तो आपका एक कोई एक सिटी, सनातन सिटी स्थापित कर रहा है, वही लक्ष्य को पूरा कर ले रहा है, लक्ष्य से ज़्यादा कर ले रहा है। उसके अलावा 60-65 इन्वेस्टर्स और आए हैं, 28 ने MOU भी साइन कर दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के इन्वेस्टर्स छोटे भले हों, लेकिन यहाँ के क्लाइमेट में जो पैदा होता है, जो उपलब्ध है, उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, तो उनके सफल होने के चांसेस 100% है। सर लक्ष्य के सापेक्ष कितने करोड़ का MOU साइन किया गया? अभी तो ये तो DM साहब क्यों एक सेकंड, DM साहब कितना MOU साइन हुआ, कितने करोड़ लक्ष्य था? अब जैसा कि जिलाधिकारी ने बताया है, अभी 28 लोगों ने केवल साइन किया है। सनातन सिटी अकेले इसका कई गुना का निवेश कर रहा है सनातन सिटी बनाने में। इसके अलावा 1700 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट अभी तक आया है, आगे भी अभी लोग जुड़ रहे हैं, तो अभी कोई सीमा खींचना कि इतना ही इन्वेस्टमेंट होगा, जल्दबाजी होगी। लोगों की उत्सुकता देख करके लग रहा है कि यहाँ 25,000-30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आसानी से हो जाएगा, जो कि इस क्षेत्र की रिक्वायरमेंट भी है। सर पूर्व सांसद ने भी 50 करोड़ के निवेश का पूर्व सांसद एक हेरिटेज होटल बना रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 50 करोड़ है, वो भी एक इन्वेस्टर्स के रूप में आज भाग लिए हैं। जन था सरकार का और क्या पक्ष रखा गया आपके द्वारा, कितनी सुविधा आप निवेशकों को मिलने वाली है? पहले का दौर था कि उद्यमियों को उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर भगाया जाता था। हर सरकार चाहती थी, हर मुख्यमंत्री चाहता हुआ कि उत्तर प्रदेश में विकास हो, लेकिन उनका पर्सनल एजेंडा होता था, उगाही होती थी। उनके साथ उन राजनीतिक दलों के लोग, जो कुछ ऐसे नेता होते थे जो उद्यमियों को परेशान करते थे, उनसे वसूली करते थे, उनके अपहरण डकैती के काम करते थे। इसलिए उत्तर प्रदेश से उद्योग बाहर चला गया था। अब ये अच्छे दिन आए हैं मोदी जी और योगी जी के दौर में। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी संभावनाओं का प्रदेश है। जैसा आपने पिछली बार देखा कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ, रोजगार के अवसर सृजित हुए। हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आप देख रहे हैं करीब 12,000 लोगों को
भरुआ सुमेरपुर वगैरह में जो हिंदुस्तान लीवर और जेके सीमेंट वगैरह के प्लांट लगे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को रोज़गार मिला है बड़ी संख्या में। और ये इन्वेस्टर समिट जो महोबा आज हुई है, उसका उद्देश्य ये है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, तो प्रदेश के साथ साथ बुंदेलखंड में और भी ज़्यादा संभावनाएं हैं विकास की। और यहाँ पर उन संभावनाओं को देखते हुए यहाँ के लोगों के रोज़गार के लिए, यहाँ की खुशहाली के लिए, यहाँ के बेहतरी के लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सभी लोगों को आमंत्रित किया। पूरे देश दुनिया के लोग आ रहे हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और उत्तर प्रदेश में बेहतरी होगी। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। मथुरा में गोवर्धन प्रशासन आपके द्वार के तहत गुरुवार गणतंत्र दिवस के दिन गोवर्धन के गांव आन्यौर में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक द्वारा ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और अधिकारियों ने समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण का आश्वासन दिया। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। एटा के अलीगंज में क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर प्रेमपाल सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च निकाला। ये मार्च डाक बंगला, मेन मार्केट, नगला पड़ाव होते हुए निकाला गया। नवागत क्षेत्राधिकारी सुधांशु शेखर ने चार्ज संभालते ही वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया और अतिक्रमणकारियों को हिदायत दी। तो वहीं 3 सवारी बाइक चालक का 1000 का चालान काटा गया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। इंदौर में 2 दिन पहले रिलीज हुई पठान फिल्म के दौरान मुस्लिम धर्मगुरु पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने वाले हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कमिश्नर ने कार्यवाही के निर्देश दिए थे, जिसमें बजरंग दल के तनु शर्मा सहित 4 कार्यकर्ताओं को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं शहर में शांति बनाए रखने की पुलिस कमिश्नर ने लोगों से अपील की है। साथ ही शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। पिछले 2 दिनों में विभिन्न नारों को लेकर के जो शिकायतें आई थी, पुलिस ने उसमें कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। खास तौर पे जो भी इस तरह के प्रकरण आए हैं उसमें गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। बहरहाल इस मामले को लेकर के कई बार भ्रामक का सोशल मीडिया में खबरें चल रही थी, पुलिस ने उसको भी गंभीरता से लिया है। सभी थाना क्षेत्रों में बैठकें भी की गई हैं। कुछ लोगों ने आज ज्ञापन और मुख्य तौर पे कई अपनी बातों को रखने के लिए बैठकें की थी। उन्हें बताया गया कि पुलिस ने ऑलरेडी इसमें कार्रवाइयाँ कर ली हैं और कोई ऐसा मुद्दा शेष नहीं है, अनावश्यक इकट्ठा न किया जाए। लोगों ने समझा भी, इसमें राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधियों ने भी इस प्रकरण को, इस फैक्ट को समझा और इस तरह की सारी जो बैठकें और आयोजन है रद्द किए गए हैं। जो संवेदनशील इलाके थे उन इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है, गिरफ्तारियां भी की गई हैं, संवाद भी लगातार सबसे रखा गया है। तो बहरहाल स्थिति की अगर हम बात करें तो स्थिति पूरी तरह से सौहार्दपूर्ण है और पूरी तरह से सामान्य है। सर, इस सदर बाजार वाले मामले में कितनी गिरफ्तारी हुई पूरे मामले? लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और साथ ही साथ लगभग जो भी मामले हैं, जो मुख्य जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है और बाकी जो बचे हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। कन्नौज में सिलेंडर से लगी आग में गृहस्थी जलकर राख हो गई। घर वालों ने भागकर बचाई अपनी जान। सुबह चाय बनाने के लिए गैस जलाते वक्त हुआ हादसा। लाखों की गृहस्थी जलने के बाद पीड़ित ने लगाई आर्थिक मदद की गुहार। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर मोहल्ले का मामला बताया जा रहा है। पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। सिलेंडर फटता तो हो सकता था बड़ा हादसा। क्या नाम है तुम्हारा? आरती। क्या हो गया था घर पे? यहाँ हम सुबह उठे चाय बनाने के लिए, तो हम चाय बनाने गए। जैसे हमने गैस ऑन की और लाइटर से जैसे लाइटर जलाया, एकदम से आग फैल गई पूरे घर में। तो फिर एकदम भड़बड़ा गए, कुछ समझ में नहीं आया। सबको उठाया, सब गाड़ी आड़ी सब पास में ही खड़ी थी, सब में एकदम से आग फैल गई, कुछ समझ में नहीं आया। एकदम से बाहर भागे सब लोग, ऐसे करके धीरे धीरे पूरे घर में आग फैल गई। हम लोग बाहर भाग गए। कैसे आग को बुझाया गया? आग को कैसे क्या बुझाया सर? मिट्टी डाल के और बोरा गीला कर लाए थे। पड़ोसियों की हेल्प से मदद करके उन लोगों ने बोला तो मिट्टी लाए थे। देखिए सर, ये क्या मिट्टी पूरे घर में पड़ी है। कोई मतलब जला जलाया तो नहीं? कोई नुकसान वैसा नहीं हुआ किसी आदमी को? कोई चोट लगी हो? चोट मेरी माता जी के थोड़ी हल्की सी वो लग गई है और वैसे कोई नहीं हुआ, लेकिन पूरे घर में सब कुछ नुकसान हो गया। गाड़ियाँ जल गई। तुम भी चल गई? नहीं, हम जले नहीं है, लेकिन वो चीज सामान बचाने में चोट आ गई हल्की, और कुछ नहीं विशेष चोट। भैया आपका? अरविंद कुमार। क्या क्या घटना हुई घर पर? सर, ये बहन हमारी चाय बनाने के लिए आई तो एकदम आग, जैसे लाइटर जलाया वैसे पूरे घर में एकदम आग लग गई। सिलेंडर जलने लगा पूरा। अब विकराल रूप ले लिया उसने, पूरे घर में आग फैल गई। बाइक पल्सर बाइक जल गई, वॉशिंग मशीन, फ्रिज,
सोफा सेट और बेड, बाकी कपड़े बहुत जल गए। कैसे बुझाया गया आपको? बाहर से मिट्टी और पानी, मोहल्ले पर सब लोग इकट्ठा होकर के सब लोगों ने पानी डालना शुरू किया, मिट्टी डालना, कोई इस तरह। कोई झुलसा सुलझाया था नहीं इसमें? किसी चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं, हम सब लोग मोहल्ला पड़ोसी सब लोगों ने खींच के बाहर कर दिया हम लोगों को, सब लोग बच गए। मतलब नुकसान जहाँ घर में चीज सामान का हुआ है, इंसान का कुछ नहीं। मम्मी की मेरे चोट आ गई है हाथ में। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।